तो हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद का वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसमें पहला क्वेश्चन है, इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं बच्चों? तो यूरोप महादेश के अंतर्गत। दूसरा प्रश्न है, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना विनिया कांग्रेस के द्वारा की गई थी? तो फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना पुनः विनिया कांग्रेस के द्वारा की गई थी? बूर्बो वंश की। तीसरा प्रश्न है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनारी। इटली तथा जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न किसे माना जाता था? ऑस्ट्रिया को। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? प्रधानमंत्री के। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने। जेल्वेरिन एक क्या थी? व्यापारिक संस्था। जेल्वेरिन एक क्या थी? व्यापारिक संस्था। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क ने। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1871 में। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यूनान का। 1829 ईस्वी में इंडियोनोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? यूनान के साथ। यूरोपियन सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? यूनान को। प्रथम जनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? 1854 में। इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? 1871 में। लुई फिलिप किस देश का शासक था? फ्रांस का। निम्न में से कौन मित्र राष्ट्र के गुट में शामिल नहीं था? जर्मनी। रक्त एवं लौह की नीति का संबंध किनसे था? बिस्मार्क से। बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था? ऑस्ट्रिया के। 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना था? जर्मनी का। लुई 16वें को फांसी कब दी गई थी? 1793 में। पोट्सडम के घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण किया? जापान ने। सार्डिनिया का राजा कौन था? विक्टर इमैनुएल। 24वां प्रश्न, इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? मेजनी, काउंट काबूर और गैरिबाल्डी। निम्न में से किस सम्मेलन ने जर्मनी को संक्षिप्त रूपांतरित राशियों को कम कर दिया गया? लौसने सम्मेलन। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? बिस्मार्क ने। निम्न में से किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ? विक्टर इमैनुएल के द्वारा। हेगेल किस देश का दार्शनिक था? जर्मनी का। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने। विनिया कांग्रेस का प्रमुख उद्देश्य क्या था? राजतंत्र को पुनः स्थापित करना। विनिया कांग्रेस। फ्रांस। 31वां प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनारी से। राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? जर्मनी में। 34वां प्रश्न है, कोसूत का संबंध किस देश से है? हंगरी। 35वां प्रश्न, 1871 में कौन सी संधि हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि। 36वां प्रश्न है, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? गणराज्य शासन। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? बिस्मार्क।
फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? 1871 में। 39वां प्रश्न है, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? किसका संबंध नहीं है? 39वां प्रश्न है, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं था? बिस्मार्क का। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? ऑस्ट्रिया। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? बिस्मार्क। 42वां प्रश्न है, फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था? 1871 में। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? प्रधानमंत्री। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क ने। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? तुर्की को। यंग यूरोप का स्थापक कौन था? मेजनी। टीपू सुल्तान शासक था? मैसूर का। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? फेकोप्रासिया का। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? नेपोलियन ने। सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सूडान में। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान किया था? मेजनी, गैरिबाल्डी, काउंट काबूर। विनया सम्मेलन हुआ था 1815 में। जरवेरिन संधि था व्यापारियों से। नेवा संधि कब हुआ था? 1954 में।